Good morning students. So today we will discuss about the noun in the reference of gender. Gender को हम पढ़ेंगे noun के reference में. अब सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हम मेल के नाम से जानते हैं. सेकंड इज फेमिनाइन जेंडर जिसे हम फीमेल के नाम से जानते हैं. थर्ड कॉमन जेंडर. फोर्थ न्यूट्रल जेंडर. आज यहाँ हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से जेंडर को हम चेंज करते हैं. उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि जिससे हम मेल से फीमेल में जेंडर को चेंज कर सकते हैं, और कुछ निश्चित बातें या विशेष बातें जेंडर के संबंध में कि किसे हम मेल बोलते हैं किसे फीमेल बोलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ कन्फ्यूजन रहता है. So let's start. First of all, we will discuss about masculine gender. That's called male gender. A noun that denotes male animal is called masculine. एक ऐसा नाउन जो मेल एनिमल्स को डिनोट करता है उसे हम मैस्कुलाइन बोलते हैं. जो पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम मेल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ बॉय, तो बॉय क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है. अगर मैं यहाँ लिख दूँ डॉग, तो वो भी क्या है? हमारे लिए एक मैस्कुलाइन जेंडर होगा. सेकंड हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर, दैट मीन्स फीमेल. ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल. एक संज्ञा जो किसी फीमेल एनिमल को डिनोट करती है इज सेड टू बी ऑन फेमिनाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉय का ही फेमिनाइन चेंज करें तो बॉय का क्या होगा? गर्ल होगा. डॉग का क्या होगा? बिच होगा. इस तरह से हम मेल से फीमेल हम चेंज कर सकते हैं. थर्ड डिस्कस अबाउट कॉमन जेंडर. व्हाट इज कॉमन जेंडर? ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल. एक ऐसी संज्ञा जो या तो किसी मेल या फीमेल को डिनोट करती है उसे हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं, जो दोनों के लिए समान रूप से यूज किया जाता है. जैसे पेरेंट, अब माता हो या पिता हो उन्हें दोनों को हम पेरेंट बोलते हैं. चाइल्ड बच्चा. फ्रेंड मित्र, चाहे वो पुरुष मित्र हो या महिला मित्र हो, लेकिन उसे हम बोलेंगे क्या? फ्रेंड. डॉक्टर, स्टूडेंट, ऑर्फन एंड इन्फेंट. इन्फेंट मतलब कहता है नवजात शिशु. अब नवजात शिशु के रूप में चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे हम बोलेंगे इन्फेंट ही. सो दीज ऑल आर कॉमन जेंडर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर ए मेल नॉर फीमेल. एक ऐसी संज्ञा या एक ऐसी वस्तु जो ना तो किसी मेल को डिनोट करती है ना ही फीमेल को डिनोट करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. और न्यूट्रल जेंडर को हम नपुंसकलिंग भी बोल सकते हैं. सॉरी, ए थिंग विदाउट लाइफ, मतलब वे सभी निर्जीव वस्तुएं सब किस में आती हैं? आपकी न्यूट्रल जेंडर में. जैसे कि बुक, पेन, रूम, ट्री. तो इस तरह की सभी वस्तु किस में आएंगी? आपकी न्यूट्रल जेंडर में आएगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन द डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. सभी कलेक्टिव नाउन जो कि किसी लिविंग बीइंग को डिनोट करती है उन्हें भी हम न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं. न्यूट्रल मतलब निर्जीव. यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स. यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स को भी हम न्यूट्रल जेंडर के रूप में रेफर करते हैं. नेक्स्ट रूल, द मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस. वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेंथ और वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं. जैसे कि द सन, सूर्य, समर. समर की स्पेलिंग देखिए SUMMER, सॉरी. नेक्स्ट विंटर, टाइम, डेथ. ये सभी स्ट्रेंथ और वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इसे मैस्कुलाइन जेंडर में काउंट करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फेमिनाइन जेंडर की. द फेमिनाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स. फेमिनाइन जेंडर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है दोज आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस. जो ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, लिबर्टी एटसेट्रा. ये सभी चीज़ें किसको प्रदर्शित करती हैं? ब्यूटी को प्रदर्शित करती हैं, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसे हम फेमिनाइन में काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है द मून हैज़ हिडन. अब यहाँ अगर आपके कभी एग्जाम में सपोज करिए एरर वाले क्वेश्चन आते हैं तो द मून हैज़ हिडन हिज लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको उसी समय याद आ जाना चाहिए कि ये मून
ब्यूटी और जेंटलनेस को, ग्रेसफुलनेस को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हिज की जगह यहां पर क्या आएगा, हर आएगा। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोइट्री और बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। कुछ चीज़ें जो पोइट्री में होती हैं, कुछ निश्चित संज्ञाएं होती हैं जो प्रोज में भी पर्सोनिफाई होती है, उसे भी हम फेमिनाइन जेंडर में काउंट करते हैं। जैसे ए शिप इज ऑलवेज स्पोकन ऑफ एज सी। शिप को हमेशा शी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ निश्चित संज्ञा हैं, कॉमन नाउन्स हैं, जिनको हम पर्सोनिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पे शिप के साथ हमने क्या लिखा है, हर लिखा है। तो ये कुछ निश्चित बातें हैं जेंडर से रिलेटेड, जिसमें हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ मेल को डिनोट करती है, कौन सी फीमेल को डिनोट करती है, या कॉमन जेंडर क्या होता है, या न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, और मैस्कुलाइन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह यहाँ बताया गया फेमिनाइन जेंडर ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस या जेंटलनेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसी के बाद मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पोइट्री में भी पर्सोनिफाई होती हैं और उन्हें हम प्रोज में भी पर्सोनिफाई करते हैं। और जब भी किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं, मोस्टली वो फेमिनाइन जेंडर के रूप में पर्सोनिफाइड होती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक शिप का एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी जेंडर को चेंज किया जा सकता है। तो जेंडर को चेंज करने के केवल 3 तरीके होते हैं। जेंडर को चेंज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर का फर्स्ट वेज ऑफ चेंज द जेंडर इनटू फेमिनाइन। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। मतलब जब भी हमें कोई मेल जेंडर दिया गया है, जब भी हमें कोई मेल वर्ड दिया गया है तो एकदम बिल्कुल डिफरेंटली वर्ड यूज करके ही हम उसे मेल से फीमेल में चेंज कर सकते हैं। बाय यूजिंग, फर्स्ट वे है बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा बॉय। अब बॉय का मुझे जेंडर चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, गर्ल। अगर मैंने लिखा डॉग, डॉग का बिल्कुल अलग से एक चेंज होगा, वो होगा बिच। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहां लिख दूं कॉक, COCK, कॉक मीन्स क्या होता है, मुर्गा, और यहां मैंने लिख दिया हैन, तो कॉक का किस में चेंज होगा, हैन में चेंज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक लिखता हूं मॉन्क, MONK, मॉन्क का होगा आपका जेंडर चेंज होगा नन, NUN। मॉन्क मतलब क्या होता है, साधु, और नन मतलब साध्वी। अगर मैं यहां लिखता हूं अंकल, तो अंकल का जो जेंडर चेंज होगा वो होगा आपका आंट। ठीक उसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं विजार्ड, WIZARD, विजार्ड का होगा विच, WITCH। ठीक उसी प्रकार एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके ही हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो इसका रूल है कि हम जेंडर को चेंज कैसे कर सकते हैं, वहां पर हम जोड़ेंगे एक सिलेबल, बाय एडिंग ए सिलेबल। अब सिलेबल के रूप में हम क्या जोड़ सकते हैं, या तो हम जोड़ेंगे ESS, या फिर हम जोड़ेंगे INE, या हम जोड़ेंगे TRIX, ESS INE TRIX, या A जोड़कर हम किसी भी मेल को फीमेल जेंडर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लिखकर बताता हूं, अगर हम यहां लिखते हैं ऑथर, AUTHOR, तो ऑथर में एक सिलेबल जोड़ा जाएगा। ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक, और ऑथर का क्या बनेगा, फेमिनाइन, ऑथरेस। तो ESS जोड़ा हमने इसके अंदर, तो ESS जोड़ने से क्या बन गया, इसका मेल से फीमेल कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहां लिखते हैं काउंट, COUNT, काउंट का क्या होगा, काउंटेस। अगर हम लिख दें हीरो, हीरो क्या है, मेल, और हीरो का क्या बन जाएगा, हीरोइन। इसमें हमने क्या जोड़ा, INE जोड़ दिया, हीरो का हो गया हीरोइन। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने लिखा प्रीस्ट, PRIEST, तो प्रीस्ट का क्या होगा, प्रीस्टेस।
पुजारी और पुजारिन। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें कुछ और वर्ड्स जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां जोड़ा जार, CZAR, तो जार का क्या होगा जरीना, तो हमने लास्ट में इसमें ए जोड़ा। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहां पर जोड़ दें सिग्नोर, तो सिग्नोर का क्या होगा सिग्नोरा। तो ये आपका नियम है सेकंड कि जब भी किसी वर्ड में सिलेबल ESSINE TRIX या ए उसके आगे जोड़ देते हैं तो वो मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार थर्ड जो होता है जो नियम, बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, किसी भी शब्द के पहले या बाद में कोई शब्द लगा देने से वो मेल या फीमेल बन जाता है। तो हम थर्ड रूल इसका पढ़ेंगे। जो इसका थर्ड रूल है वो है बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। किसी भी शब्द के पहले या बाद में कोई शब्द जोड़ने से वो सेंटेंस मेल से फीमेल में चेंज हो जाएगा। सपोज करिए अगर मैंने यहां लिखा बुल काफ, तो बुल का क्या होता है, बुल का होता है काऊ, काऊ काफ, बुल काफ का हो जाएगा काऊ काफ। ठीक उसी प्रकार अगर मैंने लिखा ही गॉट, अगर मैंने ही गॉट लिखा है तो यहां पे हो जाएगा शी गॉट। और अगर मैंने आपके लिखा पिकॉक, PEACOC, पिकॉक का क्या होगा पीहैन, पिकॉक का बन जाएगा पीहैन। ठीक उसी प्रकार अगर हमने लिखा वॉशरमैन, तो वॉशरमैन का होगा वॉशर वुमन। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस, किसी भी नाउन को मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस पॉइंट, वेज ऑफ चेंज द जेंडर इनटू फेमिनाइन। किसी भी मेल जेंडर को फीमेल में चेंज करने के केवल 3 तरीके ही होते हैं, वो हमें ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, जो वर्ड हमें दिया गया है उसका बिल्कुल विपरीत डिफरेंटली एंटायर वर्ड यूज कर कर हम मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था बॉय का गर्ल, कॉक का हैन, अंकल का आंट, डॉग का बिच, मॉन्क का नन, विजार्ड का विच। और भी हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं जिनको हम एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके हम मेल से फीमेल में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड आपको यहां दिया गया है बाय एडिंग ए सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है जोड़े में दिए गए शब्द। जैसे सिलेबल के रूप में आपको कोई वर्ड जोड़कर, जैसे सिलेबल के रूप में भी केवल 4 शब्द जोड़ेंगे, या तो आप जोड़ेंगे ESS, या जोड़ेंगे आप INE, या आप जोड़ेंगे TRIX, या फिर आप जोड़ेंगे A। तो ESS, INE, TRIX या A जोड़कर आप मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर का ऑथरेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, काउंट का काउंटेस, जार का जरीना, हीरो का हीरोइन, सिग्नोर का सिग्नोरा, लॉइन का अगर आप लॉइन लिखते हैं तो लॉइन का क्या हो जाएगा लॉइनेस, टाइगर का टाइग्रेस। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो इसका रूल है बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, किसी भी दिए गई नाउन के आगे या पीछे का शब्द बदलकर या शब्द जोड़कर या चेंज करके ही हम मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है बुल काफ, तो बुल काफ का क्या होगा काऊ काफ, ही गॉट का शी गॉट, पिकॉक का पीहैन, वॉशरमैन का वॉशर वुमेन, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द के आगे या पीछे जोड़कर हम उसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका द नाउन एज ए जेंडर रेफरेंस यहाँ पर मैंने आपका पूरा कंप्लीट किया है। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर। थैंक यू वेरी मच।